अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फराज अली। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आया हूँ। एक नया टॉपिक है, एक नई उम्मीद, नई उमंग के साथ मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ कि आप लोगों को आई होप कि मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ और ये तो रख सकता हूँ कि आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। जो चीज़ मैं समझाऊँगा करवाऊँगा उसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टाइम वेस्ट के बगैर अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, हम इसको स्टडी करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाने से पहले हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। हमें पता है जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, अगर हम मैथ्स की वर्डिंग में कहें हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी वेरिएबल की वो होती है 1। लीनियर में हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर होती है वो होती है 1। लेट्स सपोज एग्जांपल में देखें, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी जो x की पावर 1 हुई है हम इसको भी प्रूव करेंगे कि कैसे ये x की पावर 1 कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ हम चले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल्स की वो 2 होती है। 2 से ज्यादा यानी कि 2 से ज्यादा हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल नहीं होगा। ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी यानी कि दो इक्वेशन which have power of 2 any variable। मैं इक्वेशन लिखता हूँ क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लेते हैं। जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं उसकी तरफ जाता हूँ। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन इसके आगे एक रिस्ट्रिक्शन होती है, एक लिमिट होती है जो कहा जाता है कि a नॉट इज इक्वल टू 0। अब इस चीज का क्या मतलब है कि a नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों होता है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। अगर देखा जाए, अगर a 0 हो जाए तो मीन्स दैट वेरिएबल ऑफ x की पावर 2 जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जिस वजह से कहा गया है कि a जो है वो नॉट इज इक्वल टू हो 0 की। अगर a नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तो जो हमारी वैल्यू है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो क्या रहेगी, 2। जो इसमें हाईएस्ट पावर दी गई है वो आपके पास है 1। अगर लेट्स सपोज, अब हम लीनियर की अगर बात करें, अगर ये a जो है हम पुट कर दें 0 तो क्या होगा, a 0 पुट करने से देखते हैं। a 0 पुट करने से हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो है bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स दैट कि जो इक्वेशन a पुट करने से हमें मिली है इस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। तो यही वजह थी कि उसने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है a के ऊपर कि a नॉट इज इक्वल टू 0, वो वजह क्या थी कि जो हमें वैल्यू मिलती है बाद में मिलती है लीनियर इक्वेशन की। इसलिए अगर हम इसको 0 पुट नहीं करेंगे, a 0 नहीं होगा तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ये थी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड प्योर इक्वेशन। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है और प्योर इक्वेशन क्या होती है। मैंने अभी बात की है जनरल इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन। जनरल इक्वेशन is also called standard equation। अब हम आगे चलते हैं प्योर इक्वेशन की तरफ कि प्योर इक्वेशन क्या होती है। बेटा ये बात याद रखिएगा कि प्योर इक्वेशन जो होती है उसमें जो b की वैल्यू होती है ना, यानी कि जनरल इक्वेशन में अगर बात करें तो जनरल इक्वेशन के अंदर जो b की वैल्यू है ना,
ये मौजूद नहीं होगी, यानी कि बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हम पुट करके देखते हैं जनरल इक्वेशन में बी की वैल्यू 0 को, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, जो आंसर आएगा वही हमारे पास प्योर इक्वेशन होगी। When we put b is equal to 0, then it will give ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपकी कहलाएगी प्योर इक्वेशन, प्योर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो बॉयज ये थी आपकी प्योर इक्वेशन और ये थी आपकी जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉइंट नंबर 3 की तरफ, हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन का हमें पता था कि बहुत सिंपल इक्वेशन होती थी। हम x की जो वेरिएबल की पावर होती थी वो 1 होती थी, हम कुछ भी लेते थे तो x को अलग करके माइनस करके ऐड करके हम वो आंसर निकाल लेते थे। लेकिन बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तो उसमें हमारे पास उसको सोल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर भी डिस्कस करेंगे। बाकायदा इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इन्हीं मेथड्स को यूज करेंगे और अपने एक चैप्टर को सोल्व करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट आगे, किस तरीका क्या है सोल्व करने के, कौन कौन से मेथड्स हैं। अब मेथड की तरफ अगर हम चलें तो इस पे बेटा 3 मेथड्स हैं। ये 3 मेथड्स वो हैं बेटा जो आपको दिए गए हैं, यानी कि मैट्रिक लेवल्स पे दिए गए हैं। इसके आगे और भी मेथड्स हैं जो कि आगे ग्रेजुएशन लेवल्स पे पढ़ाए जाते हैं, वो मुख्तलिफ वेज में पढ़ाए जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपना आगे, इन मेथड्स को लिखते हैं। बेटा पहला जो मेथड आपके पास वो है फैक्टराइजेशन का। दूसरा जो मेथड है बेटा आपके पास वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और लास्ट मेथड जो थर्ड है वो आपके पास है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेटा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है ये, कि राइट 3 मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो अब हम इनको सोल्व करेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड जो होता है वो कैसे यूज किया जाता है। जो यहाँ पर लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूले का, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज करते हुए सोल्व करेंगे, बल्कि इस फार्मूले को ड्राइव भी करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और ये कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ और एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। अगर देखें हम, मैंने एग्जाम्पल के आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 2 के आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 3 के आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। मीन्स दैट मैंने ये जो सवाल उठाए हैं ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 के ही सवाल हैं, उसके 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बेस्ड ऑन है कि बताएं या प्रूव करें कि कौन, ये जो इक्वेशन मैंने 2 लिखी हैं ये प्योर इक्वेशन हैं या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपको दी गई है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, उसमें आपको ये कहा गया है कि प्रूव बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन करें। एग्जाम्पल नंबर 3 यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वो है प्रूव बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुताबिक इसको हल करेंगे। आपका एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है। बेटा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि आपने बताना है कि प्योर इक्वेशन क्या है और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। तो बेटा हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। अगर हम देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेटा जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने हैं हमने, और हमें तब भी पता चलेगा कि ये प्योर है या स्टैंडर्ड है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मल्टीप्लाई करने का मैं आप लोगों को ट्रिक, आसान सा ट्रिक है
और सिंपल मेथड बताने लगा हूँ, आप फॉलो कीजिएगा इसको, कि आपके पास ये जो पहली वैल्यू है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी वैल्यू के साथ, यानी कि x मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 3 के साथ। अब जो दूसरी वैल्यू है प्लस साइन, दूसरी वैल्यू प्लस साइन, उसको ले लें, उसको मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट वैल्यू के साथ, बाकी एज इट इज ऐसे। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, अब हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 माइनस 7। अब बेटा देखो यहाँ पे माइनस 3x है, यहाँ पे प्लस 7x है। जब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमने ये पढ़ा है, रूल पढ़ा है, ये रूल में आगे ट्रिक्स में बताऊंगा अभी, कि जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही साइन यूज किया जाता है जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे प्लस 7x है, यहाँ पे माइनस 3x है, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है वो है 7x, छोटी वैल्यू है वो 3x है, यानी कि 7x में से अगर 3x जाएगा तो प्लस 4x आ जाएगा, प्लस 4x माइनस 21, ये जो माइनस 7 था ये इधर आके प्लस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे माइनस 21 है, वहां पे प्लस 7 है, यानी कि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास माइनस में आएगा, यानी कि माइनस 40 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपका आंसर है, ये आपकी जो इक्वेशन बनी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी गई है। अब इधर से हमने बताना है कि ये स्टैंडर्ड है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने आपको शुरू में जिक्र किया कि जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कहते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू भी मौजूद है, यानी कि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, b की वैल्यू भी मौजूद है और c की वैल्यू भी मौजूद है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन प्रूव होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो रहा है एक्सरसाइज 1.1 का, अगर देखा जाए तो। बेटा अक्सर बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम हमने कैसे लेना है। मैं आप लोगों को एक आसान सा इसका ट्रिक बताने लगा हूँ एलसीएम लेने का, कि एलसीएम हम किस किस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक ही आसान ट्रिक होगा, उसको फॉलो कीजिएगा। अब मैं वो ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में जो नीचे आपको वैल्यूज दी गई हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसमें देखिए अगर तो ये कॉमन है तो वेल एंड गुड, तो हमारा एलसीएम सिंपल कॉमन में आ जाएगा। लेकिन अगर ये कॉमन नहीं है तो आपने एक रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, जो कि हम इक्वल के बाद करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे वो अप्लाई कर देना है। क्या करना है, ये जो एक्स होगा आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और ये वाली जो वैल्यू होगी आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखते हैं इसको आगे। अभी हमारे पास क्या बनता है, यानी कि अब ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4। और ये जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, x को एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। बेटा नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस 5x है प्लस 4x है, यानी कि जो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा माइनस 5x में माइनस एक्स माइनस 20।
अभी जो नीचे चीज डिवाइड हो रही है हम इसको उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास वैल्यू बनती है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यानी कि ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 3x प्लस एक्स 4x प्लस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये वाली जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको उठा के आप, इसकी डिग्री हाई है, इसकी डिग्री लो है, यानी कि 2 डिग्री में, ये 1 डिग्री में, आप इसको उठा के उधर ले जाओ, यानी कि 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 20। 4x से कैंसिल, आपका जो आंसर आ गया बेटा वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको प्योर इक्वेशन पढ़ाते हुए बताया था कि जब b की वैल्यू 0 हो जाए और एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट में आपका आंसर आ जाए तो वो जो इक्वेशन होती है वो प्योर इक्वेशन कहलाती है, यानी कि ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है ये प्योर इक्वेशन है। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ कि हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। उसका जो पहला मेथड है हम उसको पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन। बेटा फैक्टराइजेशन आप लोगों ने क्लास यानी कि छोटी क्लासेस में, क्लास 7 में, क्लास 6 में, क्लास 8 में आपको कुछ इस तरीके से करवाई गई होगी कि 25 की फैक्टराइजेशन करें तो आप लोग 25 लिखकर उसको 5 के टेबल पे 1, इस तरीके से आप लोग फैक्टराइजेशन करते थे। लेकिन ये भी तरीका वही है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, उस चेंजिंग को समझिएगा और अपने क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अब जैसा कि देखें 3y स्क्वायर y माइनस 5 3y स्क्वायर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y। अब यहाँ पे 3y स्क्वायर है, यहाँ पे है 1y स्क्वायर, यानी कि ये छोटी वैल्यू है, उठा के इसको इधर ले 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0, यानी कि 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो हमारे पास आगे वैल्यू आ रही है y कॉमन है, y कॉमन ले लो, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि आगे अगर हम देखें इसको y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास एक आंसर आ गया y इज इक्वल टू 0, एक आंसर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, देन y इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 2। बेटा ये आपकी थी फैक्टराइजेशन। इसकी एक और एग्जांपल लेंगे हम, इसी क्वेश्चन में लेंगे। पहले हम कंप्लीटिंग स्केल को देख लेते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल दूसरी लेते हैं कि हमने उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे हमने उसको मेंटेन करना है। क्योंकि अभी ये जो हमने इक्वेशन सोल्व की ये तो बिल्कुल सिंपल थी, आप लोगों के पास दोनों जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद थी, आपने उसको सोल्व कर दिया। लेकिन जब आपके पास कांस्टेंट भी आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाए, लीनियर इक्वेशन भी आ जाए, तो तब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको हम इंशाल्लाह कंप्लीटिंग स्केल के बाद एग्जांपल में देखेंगे। बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंप्लीटिंग स्केल जो है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कंप्लीटिंग स्केल करने से पहले कंप्लीटिंग स्केल के दो फार्मूलाज बता रहा हूं मैं, जो आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8, 9 में यूज किए हैं, बहुत ज्यादा यूज किए हैं, कॉमन फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ और आप लोगों को बता भी रहा हूँ, उन फार्मूलाज के मुताबिक ये कंप्लीटिंग स्केल सोल्व किया जाएगा। पहला फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी होल का स्क्वायर जो इज इक्वल टू है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक और पॉइंट आप लोगों को बताता चलूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में
इस बात का खास ख्याल रखना है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप कंप्लीटिंग स्क्वायर ले रहे होंगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके साथ जो वैल्यू होगी आपने उस वैल्यू को खत्म करके उसके साथ जो वैल्यू बनानी है वो 1 बनानी है। कैसे बनानी है मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यू है, ये बी ऑफ एक्स की, ये वैल्यू है ये ए ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये है सी। जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात होगी उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको आप उठा के जो इक्वल का साइन है उसकी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी कि एल ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एन। अब आपने क्या करना है, आपने यहां से एल को खत्म करना है। एल को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बाय एल बोथ साइड। बोथ साइड, जब हम एल को बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं तो बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर प्लस एम एल इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर लेंगे, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर लेने से पहले हम इसको सोचते हैं कि हम कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर लें कि हमारे पास प्लस है कि प्लस में आंसर बने इसका। अब जेन लड़ाने वाली बात है, देखा जाए तो ये वाली जो वैल्यू है अगर कंपेयर करें फार्मूले के साथ ए है, और ये वाली जो वैल्यू है एम ऑफ एल और ये एक्स, यानी कि एक्स ए है और ये वाली वैल्यू है बी। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू को बनाना है, यानी कि अगर मैं यहां पर यूं सिंपल लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल इंटू एक्स का जिक्र किया जाए, अब इसके आगे क्या चीज पुट की जाए कि इसका फार्मूला पूरा बने, यानी कि अब एक्स की वैल्यू आ गई, एम ओवर एल चाहिए, हमने क्या करना है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारे पास 2 भी ना आए और इक्वेशन भी सोल्व हो जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ, यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूं, यानी कि फार्मूला हमारे पास 2 है ना, उसके बाद ए एक्स है, बी क्या ले रहे हैं एम ओवर एल। अगर यहां देखा जाए एम ओवर एल का जिक्र किया जा रहा है, अगर देखें तो यहाँ पे 2 आता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है। हमने क्या करना है, इस 2 को खत्म करना है, तो हम जो b की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, m ओवर 2 है। अब अगर हम ये वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास दोबारा ये चीज बन जाएगी। तो अब हमें जो ऐड करना है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या होगा, m ओवर 2l। अब हम क्या करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ये मैथ का रूल है, जब भी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बोथ साइड पे ऐड किया जाता है और बोथ साइड पर ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हम देखते हैं आगे, ऐड m ओवर 2l बोथ साइड, जब ऐड करेंगे स्क्वायर तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम ओवर 2l इंटू एक्स प्लस एम ओवर 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन एल प्लस एम ओवर 2l का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन गया, ये ए की वैल्यू बी की वैल्यू, यानी कि ये वाला फार्मूला बन गया हमारे पास। हम ये फार्मूला इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि ये हो गया x प्लस एम ओवर 2l होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास हो गया माइनस एन ओवर एल, स्क्वायर अप्लाई किया तो एम स्क्वायर ओवर 4l का स्क्वायर। आगे देखते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। लेकिन उससे पहले हम इसको इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करते हैं देखो यहाँ पे एलसीएम क्या है, कॉमन है, लेकिन अगर गौर किया जाए यहाँ पे एल है, यहाँ पे 4l स्क्वायर है, यानी कि ये एल जो है इस एल में मौजूद है, लेकिन ये जो 4l स्क्वायर है वो इसमें मौजूद
नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x प्लस एम ओवर 2l होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4n l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। आगे देखते हैं हम इसको, x प्लस एम ओवर 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। मैंने इसको तरतीब दे दिया ले लिया, जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये वाली जो वैल्यू है आप इसको उस साइड पे लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एम ओवर 2l प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। फोर एल का स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर है, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ हमारे पास एक्स वेरिएबल का आंसर आ गया। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो कमेंट में उसका मुझसे ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।